हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी इन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड एमपी पटवारी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें देखने वाले फ्रेंड जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही फ्रेंड, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और इसे किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और इसे फ्रेंड सन 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। और फ्रेंड, इसका एरिया है फ्रेंड 437 वर्ग किलोमीटर। याद रखना फ्रेंड, इसका एरिया है 437 वर्ग किलोमीटर। और फ्रेंड, यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो फ्रेंड 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। याद रखना कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो फ्रेंड 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड, कौन सा भारतीय उपग्रह है जिसने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इनसेट है, जो फ्रेंड उपग्रह जिसने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है। तो चलिए फ्रेंड, इनसेट के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। याद रखना फ्रेंड, इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम या राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसे फ्रेंड सन 1983 में इसरो द्वारा लॉन्च किया था। याद रखना फ्रेंड कि इनसेट को सन 1983 में इसरो द्वारा लॉन्च किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऊपर एक बार शासन किया था। तो फ्रेंड, आंसर करना है कि किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऊपर एक बार शासन किया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है चंदेल राजपूत वंश ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऊपर एक बार शासन किया था। तो फ्रेंड, इन्होंने शासन किया था फ्रेंड 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में। चंदेल वंश के राजपूत वंश ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऊपर शासन किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि डीमोनेटाइजेशन के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का क्या नाम था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेज सॉफ्टवेयर था, जिसे फ्रेंड गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किया था। और तो फ्रेंड, इसे लॉन्च किया था 17 अगस्त सन 2017 में। याद रखना फ्रेंड कि 17 अगस्त सन 2017 में लॉन्च किया था तेज सॉफ्टवेयर को। और इसे फ्रेंड बाद में 28 अगस्त सन 2018 में गूगल पे के नाम से लॉन्च किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2016 में चैंपियन कौन थे। तो आंसर करना है फ्रेंड कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2016 में कौन चैंपियन थे। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है एटलेटिको डी कोलकाता थी इंडियन सुपर लीग 2016 में चैंपियन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो आंसर करना है फ्रेंड कि भारत में किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 2005 में पारित किया था सूचना का अधिकार अधिनियम। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो फ्रेंड, आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जैसलमेर जिला है राजस्थान का, जो भारत का सबसे शुष्क स्थान है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी YC मोदी को नियुक्त किया था NIA के निर्देशक।
तो NIA की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे इस्टेब्लिश किया था फ्रेंड सन 2009 में इसे बनाया था। याद रखना फ्रेंड, NIA को बनाया था फ्रेंड सन 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड न्यू दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए बनाया था। तो आंसर करना है फ्रेंड कि कौन सी फिल्म है जो सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए बनाई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनार केला फिल्म है जो सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए बनाई थी, जिसे फ्रेंड सन 1971 में रिलीज़ की थी इस फिल्म को, सोनार केला को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित थे। तो आंसर करना है फ्रेंड कि अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, और यहाँ उज्जैन जिले से संबंधित थे अमर कवि कालिदास। तो चलिए फ्रेंड अमर कवि कालिदास की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड अमर कवि कालिदास 3री और 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य की संस्कृत भाषा की महान कवि और नाटककार थे। याद रखना फ्रेंड कि कवि कालिदास 3री और 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा की महान कवि और नाटककार थे। और इनकी फ्रेंड कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो फ्रेंड एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड अब पहली है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरी है फ्रेंड विक्रमोर्वशी, तीसरी है फ्रेंड रघुवंशम, चौथी फ्रेंड कुमार संभवम और फ्रेंड पांचवी है मेघदूत। याद रखना फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2016 में किस राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना को शुरू की थी। तो आंसर करना फ्रेंड कि जुलाई 2016 में किस राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना को शुरू की थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य है जिन्होंने पशुधन योजना को शुरू की थी। तो चलिए फ्रेंड हरियाणा राज्य की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1966 में। 1 नवंबर सन 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और इसकी राजधानी है फ्रेंड चंडीगढ़। और हरियाणा राज्य में जिले हैं फ्रेंड कितने, तो 22 जिले। याद रखना कि हरियाणा राज्य में 22 जिले और फ्रेंड वहाँ की गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और CM है वहाँ के मनोहर लाल खट्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। माधवगढ़ फोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है माधव फोर्ट। तो फ्रेंड माधवगढ़ का किला की बात कर ले तो इसे फ्रेंड इसका निर्माण कराया था रीवा रियासत के महाराजा विश्वनाथ सिंह ने इसे बनवाया था, जो फ्रेंड 18वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। जो फ्रेंड किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड यहाँ टोंस या तमस नदी के किनारे स्थित है माधवगढ़ का किला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्य केंद्र कहाँ स्थित है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश का वाणिज्य केंद्र कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है मुख्य वाणिज्यिक केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मांडू के निकटतम कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि मांडू के निकटतम कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट है, जो फ्रेंड मांडू के निकटतम भी स्थित है, जिसे फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट जिले में कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड आंसर करना है कि बालाघाट जिले में स्थित कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशी तोला में स्थित है। काशी तोला की लौंजी तहसील में स्थित है कोटेश्वर महादेव मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो आंसर करना है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश को
एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में किस दिग्गज भारतीय गेंदबाज ने संन्यास लिया था। तो आंसर करना है फ्रेंड कि किस भारतीय दिग्गज गेंदबाज ने संन्यास लिया था सन 2017 में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशीष नेहरा ने संन्यास लिया था सन 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली 2017 के लिए भारत के किस राज्य में आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया था। तो यह कौन सा राज्य था जिसमें फ्रेंड आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया था सन 2017 में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन है दिल्ली राज्य था जिसमें आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया था। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।